नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण से छंद के बारे में जानेंगे। इस एक वीडियो में हम संपूर्ण छंद की जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलो हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। यहाँ पे हमने जाना छंद किसे कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो है ऋग्वेद। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे हम देखेंगे छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो पिंगल शास्त्र किसे कहते हैं? छंद शास्त्र को। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में ईस्वी पूर्व 200 के आसपास की थी। छंद के प्रमुख अवयवों का परिभाषित अर्थ निम्न है। अब हम देखेंगे छंद के प्रमुख अवयवों का परिभाषित अर्थ। अव्यय, चरण या पाद। इसके पारिभाषिक अर्थ को देखते हैं। चरण या पाद किसे कहते हैं? किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। अब हम देखेंगे वर्ण और मात्रा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं: हर्ष और दीर्घ। छंद शास्त्र में हर्ष और दीर्घ को मात्रा कहा जाता है तथा हर्ष के लिए लघु का चिन्ह यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में, एवं दीर्घ के लिए दीर्घ का चिन्ह देखेंगे, शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे गण क्या है। गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है, जिसे गण कहा जाता है। अब हम देखेंगे गणों की संख्या कितनी है। तो गणों की संख्या 8 होती है। अब हम यहाँ पे गण का 8 संख्या होती है, वो कौन कौन से होते हैं? यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। यहाँ पे हमने गण की संख्या और गण कौन कौन से होते हैं एक बार फिर मैं इसको दोहराना चाहूँगी। गण की संख्या 8 है: यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। अब हम जानेंगे यति। यति का अर्थ विराम या विश्राम होता है। अब जानेंगे तुक। तुक किसे कहते हैं? चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। आगे देखेंगे मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: मात्रिक और वर्णिक। तो अब हम देखेंगे मात्रिक छंद। प्रमुख मात्रिक छंद के बारे में यहाँ हम जानेंगे। दोहा, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। सोरठा, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। तो सोरठा ये दोहा का उल्टा होता है, आप इसे याद रखेंगे। रोला के बारे में अब हम सभी जानेंगे। रोला क्या है?
अब ध्यान रखेंगे, हम सब अभी मात्रिक छंद के बारे में पढ़ रहे हैं। रोला यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। अभी हमने आपको बताया यति क्या होता है। तो यति का अर्थ होता है विराम अथवा विश्राम। तो इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। जो दीर्घ मात्रा को ही हम गुरु के नाम से जानते हैं। अभी आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लघु और गुरु, जैसे ऊपर हमने बताया था लघु और गुरु मात्रा के बारे में, लघु और दीर्घ मात्रा, तो दीर्घ मात्रा को ही हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखेंगे चौपाई। चौपाई यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगन और तगन का आना वर्जित है। अब देखेंगे वर्वे। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं, सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती है और इसके सम चरणों के अंत में प्रायः जगन या तगन पड़ता है। अब हम देखेंगे छप्पय। छप्पय यह विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों रोला तथा उल्लला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम चरण 4 चरणों 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरण में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती है। अगला मात्रिक छंद है कुंडलिया। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। आगे देखेंगे प्रमुख वर्णिक छंद। अब हम देख रहे हैं, हमने मात्रिक छंद को पढ़ लिया और इसमें छंदों में कितनी कितनी मात्राएं होती है ये भी हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रमुख वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद में आता है इंद्रव्रजा। इंद्रव्रजा एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं: 2 तगन, 1 जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण। आगे देखेंगे द्रुत विलंबित। ये द्रुत विलंबित भी एक वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो 1 नगन, 2 भगन और 1 रगन के क्रम से रहते हैं। अगला वर्णिक छंद है मद्रा कांता। अब मंदा क्रांता यह वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो 1 मगन, 1 भगन, 1 नगन, 2 तगन और अंत में 2 गुरु के क्रम में रखे गए रहते हैं। अगला है मालिनी। मालिनी एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं जो 2 नगन तथा मगन तथा 2 यगन के क्रम से रखे जाते हैं और 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होता है। अब हम देखेंगे शिखारिणी। शिखरणी यह वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो 1 यगन, 1 मगन, 1 नगन, 1 सगन के भगन, 1 लघु और 1 गुरु के क्रम में रखे गए रहते हैं और 6 और 11 वर्णों पर इसमें यति होता है। अब हम देखेंगे सवैया। सवैया यह वर्णिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। अब हम देखेंगे मत गयंद। मत गयंद
वह सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं जो 7 भगन और 2 गुरु के क्रम में रखे गए रहते हैं। अगला है कवित। कवित यह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31-31 या 32-32 या 33-33 वर्ण रहते हैं। इनमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। इनके 3 भेद होते हैं जो निम्न है। अब हम देख रहे हैं कवित के 3 भेद के बारे में। मनहरण कवित, रूपधनाक्षरी और देवधनाक्षरी। याद रखेंगे ये तीनों कवित के ही भेद हैं। इस मनहरण कवित इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर यति होता है, अंत में गुरु होता है। रूपधनाक्षरी इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होता है, अंतिम वर्ण लघु होता है। अगला है देवधनाक्षरी। इसके प्रत्येक चरण 33 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है, अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। अब हम देखेंगे चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। यहाँ हम देखेंगे छंद और उसकी मात्राएं, किस छंद में कितनी मात्राएं होती है। तोमार इसमें 12 मात्राएं, चौपाई 15 मात्राएं, चौपाई इसमें 16 मात्राएं, अरिल इसमें भी 16 मात्राएं, श्रृंगार 16 मात्राएं, बरवे 16 मात्राएं, पीयूषवर्धक 19 मात्राएं, राधिका लावनी 19 मात्राएं, कुंडल इसमें 22 मात्राएं, रोला इसमें 22 मात्राएं, दोहा 24 मात्राएं, सोरठा 24 मात्राएं, रूपमाला 24, गीतिका 24, सरसी 26, हरि गीतिका में देखेंगे इसमें 28 मात्रा है। उल्लाला इसमें भी 28 मात्रा है। वीर इसमें 28, सार 29, ताटंक 30, अल्हा 31, कुंडलिया। और अब देखेंगे कुंडलिया कैसे बनता है। दोहा प्लस रोला। छप्पे कैसे बनता है। रोला प्लस दोहा। तो कुंडलिया दोहा और रोला के मेल से बनता है। छप्पे रोला और उल्लाला के मेल से बनता है। इसको हमने पहले भी पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।